हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। हमारे द्वारा डोमेस्टिक एयर टू मिसाइल बनाई जा रही है जो कि अस्त्र मार्क 1 है और इसकी रेंज अराउंड 110 किलोमीटर के आसपास मैक्सिमम जाती है। फिलहाल अगर हम मीटियोर को यहाँ पर हटा दें तो हमारी सर्विस में ये बेस्ट एयर टू मिसाइल है, क्योंकि और कोई दूसरी मिसाइल इतना रेंज में मैक्सिमम स्ट्राइक नहीं कर सकती और कोई दूसरी मिसाइल इतनी एडवांस नहीं है जहाँ पर टू वे डेटा लिंक और AESA सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा हो, जहाँ पर लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी हो और कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी हो। तो मीटियोर के बाद इतनी एडवांस मिसाइल होने के बावजूद अगर आप इनके ऑर्डर्स देखेंगे तो ये काफ़ी लिमिटेड है। कंफर्म जो ऑर्डर है ये 300 के आसपास के हैं, वहीं पर इसे एक्चुअल में 500 पहुंचना है, पर रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा की है। अगर आप खाली Su-30 MKI की फ्लीट को ही देख लें तो नंबर वहाँ पर 270 को क्रॉस करते हैं, तो खाली इनके लिए ही मिसाइल के नंबर 1000 को क्रॉस करने चाहिए अगर आप 4 मिसाइल पर एयरक्राफ्ट का एवरेज लेकर चलें। पर उस हिसाब से ऑर्डर दिए नहीं गए। अब ये तेजस मार्क 1A में भी स्टैंडर्ड होंगी, फिर इनको MiG-29 से भी इंटीग्रेट किया जाना है, तो ऑर्डर संख्या इनकी बढ़नी ही चाहिए। पर क्या रीज़न है कि यहाँ पर ज़्यादा बड़े नंबर में ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं और एक तरीके से हम इसके फेवर में भी हैं? इसके पीछे रीज़न है ऑपरेशन सिंदूर। ये चीज़ ऑपरेशन सिंदूर से साफ हो गई कि अगर आपके पास 100 से 110 किलोमीटर रेंज वाली BVR मिसाइल है तो मॉडर्न एयर कॉम्बैट में ये ऑलमोस्ट अनयूजेबल हो जाती हैं। रीज़न इसके पीछे मल्टीपल्स हैं। पहला तो ये है कि जो एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम है वही आपको पेंट कर रहा होगा लॉन्ग रेंजेस से। तो अगर 100 किलोमीटर की रेंज में एयर डिफेंस सिस्टम ही आपको पेंट कर रहा है तो आप मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कंफर्टेबल एनवलप में पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर फुल रेंज लॉन्च आप ले रहे हैं तो मिसाइल आप वेस्ट ही समझिए। 110 किलोमीटर की अगर मैक्सिमम रेंज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 110 किलोमीटर की रेंज में टारगेट हिट होगा ही। तो जिस रेंज में आपकी बेस्ट हिटिंग प्रोबेबिलिटी आएगी ये 50 से 70 किलोमीटर की रेंज में होगी। तो अगर आप बॉर्डर के 100 किलोमीटर के आसपास ही नहीं जा पाएंगे तो उसके पीछे जो एनिमी है उसे कैसे हिट करेंगे? मान लीजिए अगर आपने मिसाइल की लॉन्गेस्ट रेंज में शॉट ले भी लिया तो वो टारगेट को हिट करेगा नहीं और मिसाइल आपकी वेस्ट हो जाएगी। और ये खाली इंडिया की साइड से नहीं है, अगर आप पाकिस्तान की साइड से भी देखें, जो AMRAAM इन्होंने 2019 में हमारे अगेंस्ट में इस्तेमाल करी थी और मल्टीपल फायर करके एयरक्राफ्ट को एंगेज करने की कोशिश करी थी, इस बार उनको ये फायर भी नहीं कर पाए क्योंकि S-400 एक्टिव था और ये मिसाइल फायरिंग रेंज में आ ही नहीं पाए। और उसी AMRAAM मिसाइल से अस्त्र की रेंज कंपैरेबल है, लेकिन टेक्निकली अस्त्र मार्क 1 एक सुपीरियर मिसाइल है, पर रेंज एक बड़ा फैक्टर है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में PL-15 ही एकमात्र मिसाइल थी जो कि एयरक्राफ्ट एंगेजमेंट को अटेम्प्ट भी कर पाई। ऑल्दो कई जैम करी गई और ये नीचे गिरी भी, लेकिन अटेम्प्ट कम से कम ये कर पाई। दूसरी मिसाइल्स वो भी नहीं कर पाई। मीटियोर की बात करें तो मीटियोर हमारे द्वारा इस्तेमाल ही नहीं करी गई। इसके पीछे क्या रीज़न है ये अभी भी मिस्ट्री है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट पूरी तरीके से बदल चुका है और अगर आपकी BVR मिसाइल की मैक्सिमम रेंज कम से कम 150 किलोमीटर नहीं है तो इनका यूज़ केस बहुत लिमिटेड हो जाता है। और ये कोई फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप इनको मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर लेंगे। ये एक ही पर्पज़ के लिए बनी है और वहाँ पर अगर ये फेल करती हैं तो आपको दूसरी मिसाइल से इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये ट्रेंड हमेशा चलता रहता है। एक्टिव BVR मिसाइल्स आने के बाद सेमी एक्टिव BVR मिसाइल्स एकदम से खत्म ही हो गई। तो ये जो 100 किलोमीटर तक की BVR रेंज है ये अब बहुत लिमिटेड यूज केस के लिए है। आप इनको तभी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर साथ में लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स इस्तेमाल हो रही हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, ताकि आप एनिमी को लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स मारकर डिफेंसिव करें और उनके और ज़्यादा क्लोज जाएं ताकि इन BVR मिसाइल की इंगेजमेंट रेंज में आ सकें। तो इस लिमिटेड यूज केस की वजह से खाली अस्त्र मार्क 1 ही नहीं बल्कि 877, मीका, इवन हम मीका NG को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे जो भी बन रही है और टेस्टिंग में है, और जो डर्बी सीरीज की मिसाइल्स हैं इन सबके यूज केस जो है ये लिमिटेड हो गए हैं। बाकी आप एक्टिव जैमिंग को यूज करते हुए एनिमी को फोर्स कर सकते हैं कि वो आपके ज़्यादा क्लोज आए अपनी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि आप उनके फायर कंट्रोल रडार को जैम कर रहे होंगे। और इस केस में आप अपनी BVR मिसाइल को इस्तेमाल कर पाएंगे जो कि 100 किलोमीटर रेंज वाली है, बट फिर उसमें डेटा लिंक का इशू आ जाता है। AWACS आपको पेंट कर रहा होगा जहाँ पर ज़्यादा पावरफुल रडार लगा हुआ है और आजकल AWACS भी मिसाइल्स को मिड कोर्स अपडेट प्रोवाइड कराने में सक्षम है। तो अगर आप आज कोई BVR मिसाइल सर्विस में नेट कर रहे हैं तो 150 किलोमीटर की रेंज आपको मिनिमम चाहिए और इसलिए अस्त्र मार्क 2 मिसाइल मार्क 1 मिसाइल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस मिसाइल को एज ए स्टैंडर्ड हमें बनाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्लीट वाइड इम्प्लीमेंटेशन इनका करना चाहिए। अस्त्र मार्क 1 को एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की तरह आप देख सकते हैं जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज जो कि अस्त्र मार्क 2 में जा रही है वो डेवलप करी गई है। दोनों मिसाइल में खाली रेंज का ही डिफरेंस है, बाकी दोनों आइडेंटिकल है। तो बेटर यही हो कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को ही फ्लीट वाइड स्टैंडर्ड बनाया जाए और उनके ही बड़े नंबर्स ऑर्डर किए जाएं। इसलिए हमें अस्त्र मार्क 1 के लिमिटेड ऑर्डर से कोई परेशानी नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।